टॉक्सिक देखकर लोग भड़क क्यों गए? सलमान की मॉन्स्टर में अब किसकी एंट्री हो गई? और कॉफी विद करण के सीजन 9 के पहले गेस्ट कौन होंगे? जबरदस्त कमाई के बावजूद आईमैक्स से क्यों हटाई गई द ओडिसी? इसके अलावा भी सिनेमा जगत से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। लेकिन शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। फूल और कांटे में अजय देवगन की वो आइकॉनिक बाइक वाली एंट्री कराने और सुहाग जैसी हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर कुकू कोहली का आज दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया है। कुकू कोहली का असली नाम अवतार कोहली था और वो एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के पति थे। उन्हें सबसे ज्यादा 1991 की फिल्म फूल और कांटे की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म से अजय देवगन ने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। कुकू कोहली ने सुहाग, हकीकत, अनाड़ी नंबर 1 और ये दिल आशिकाना जैसी फिल्में भी डायरेक्ट करी हैं। सनम तेरी कसम और एक दीवाने की दीवानियत में काम करने वाले हर्षवर्धन राणे अब बैक टू बैक 2 फिल्में करने जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर प्रोड्यूसर पराग सांघवी के साथ फोटो शेयर करते हुए बताया कि दोनों मिलकर 2 फिल्मों पर काम करेंगे। हालांकि अभी फिल्मों के नाम, कहानी या उनके किरदार को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पराग सांघवी इससे पहले पार्टनर जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। वहीं हर्षवर्धन इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा में है और बताया जा रहा है कि वो राम गोपाल वर्मा की पुलिस कंपनी में मुंबई पुलिस के चर्चित इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का किरदार निभाएंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फ्रेश जोड़ी पहली बार पर्दे पर सामने आने वाली है। द वन में दोनों एक साथ दिखाई देंगे, जिसका टीजर आ चुका है। बालाजी मोशन पिक्चर्स और टीवीएफ के साथ मिलकर बनाई गई ये फिल्म हमें एक मिस्टीरियस और लोक कथाओं वाली डरावनी दुनिया में ले जाती है, जहां का सबसे बड़ा नियम ही ये है कि सूर्यास्त के बाद उस जंगल में जाना सख्त मना है। फिल्म में फैंटेसी, लोक कथा, मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा ह्यूमर देखने को मिलेगा। फिल्म को दीपक मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इसे एकता कपूर, अरुणाभ कुमार समेत कई लोगों ने प्रोड्यूस भी किया है। द वन 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कॉफी विद करण का नया सीजन शुरू होने वाला है। सलमान खान कॉफी विद करण सीजन 9 के सबसे पहले गेस्ट बन सकते हैं और इस बार वो अकेले करण जौहर के काउच पर नजर आ सकते हैं। सलमान खान इससे पहले भी शो में गेस्ट के तौर पर आ चुके हैं, इसलिए इस बार खास बात उनकी वापसी और सीजन के ओपनर बनने की है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर 2026 के आसपास जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो सकता है और करण जौहर इस बार फॉर्मेट में भी कुछ बदलाव करने वाले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स की गेस्ट लिस्ट भी वायरल हो रही है, लेकिन अभी मेकर्स ने किसी का भी नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। इससे पहले जब सलमान खान कॉफी विद करण के सीजन 4 में आए थे, उस एपिसोड की क्लिप सोशल मीडिया पर आज तक वायरल हो रही हैं। सलमान खान और नयनतारा की फिल्म मॉन्स्टर को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है और अब इस फिल्म में टीवी और बॉलीवुड के दमदार एक्टर रोनित रॉय और सीनियर एक्ट्रेस सीमा बिस्वास की भी एंट्री हो गई है। फिल्म में पहले से ही अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ, अभिमन्यु सिंह और राहुल देव जैसे कलाकार हैं। वामशी पेद्दीपल्ली की डायरेक्शन में बन रही मॉन्स्टर की शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है और अक्टूबर में विदेश में भी कुछ हिस्सा शूट किया जाएगा। सलमान इस बार एक अलग तरह के एक्शन अवतार में नजर आएंगे। वहीं नयनतारा का रोल भी एक्शन से भरपूर बताया जा रहा है। फिल्म की रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं है और मॉन्स्टर ईद 2027 पर सिनेमाघरों में आने वाली है। यश की टॉक्सिक रिलीज हो गई है और फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने अपने रिएक्शंस देने शुरू भी कर दिए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों को ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा है कि टॉक्सिक इज अ कंप्लीट डिजास्टर, मूवी बोरिंग है, कहानी खराब है। एक और यूजर ने लिखा टॉक्सिक में सिर्फ हॉलीवुड फ्रेम्स हैं, बोरिंग है, टायरिंग है। एक और यूजर ने लिखा कि फेरी टेल टर्न्स इनटू अ कंप्लीट नाइटमेयर फॉर एवरीवन। फिल्म में सिर्फ यश की एक्टिंग और विजुअल्स ही बढ़िया हैं, बाकी कहानी, डायलॉग्स और एडिटिंग इतनी खराब है कि समझ ही नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। यूजर ने आगे लिखा कि ये सिर्फ एक बुरी फिल्म ही नहीं है, एक डिजास्टर है। अगले यूजर ने लिखा फिल्म में सिर्फ कियारा की एक्टिंग और इंटरवल क्लाइमैक्स के एक्शन सीन्स ही अच्छे हैं, बाकी 2.5 घंटे की कहानी इतनी लंबी, कमजोर और बोरिंग है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचना किसी टॉर्चर जैसा लगता है। एक यूजर
ने इसे 3 घंटे का टॉक्सिक टॉर्चर बताया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है, जहां यश की परफॉर्मेंस, कियारा की एक्टिंग और यश के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, टॉक्सिक देखना एक बढ़िया थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। दूसरे ने लिखा कैरेक्टर बिल्डअप बहुत सॉलिड है, सीन्स हिट करेंगे, डायलॉग्स वेल रिटन है और इम्पैक्टफुल है। एक और यूजर ने लिखा कि अगर आप यश के फैंस हैं तो इस मूवी को देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। द ओडिसी की आईमैक्स में शानदार कमाई के बावजूद अब इसका आईमैक्स सफर रुक गया है। फिल्म ने 40 दिनों में भारत के 34 आईमैक्स स्क्रीन से करीब 90 से 91 करोड़ रुपए कमा लिए और 25 अगस्त को भी आईमैक्स में करीब 43% ऑक्यूपेंसी रही। लेकिन 26 अगस्त से यश की टॉक्सिक ने सभी आईमैक्स शोज अपने नाम कर लिए। बताया जा रहा है कि द ओडिसी के मेकर्स ने डिमांड को देखते हुए कम से कम एक शो जारी रखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तब भी शोज नहीं मिले। हालांकि कोयम्बटूर के ब्रॉडवे सिनेमाज में फिल्म को अभी भी 2 आईमैक्स शोज मिले हैं। वैसे फिल्म ने अब तक भारत में करीब 184 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, लेकिन अगर बाकी जगह भी एक एक शो मिल जाता तो ये फिल्म आईमैक्स से अकेले 100 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा छू सकती थी। अब देखना होगा कि द ओडिसी दोबारा आईमैक्स में लौटती है या नहीं। यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक रिलीज से ठीक पहले सेंसर बोर्ड की कैची से गुजरी है। फिल्म के हिंदी वर्जन में कुछ बदलाव किए गए हैं। रिलीज से ठीक एक दिन पहले इसके हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन इसके लिए मेकर्स ने फिल्म में कई बदलाव किए हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से कुछ गाली गलौज वाले शब्दों और बच्चों के सामने बोले गए अभद्र डायलॉग्स को म्यूट करवा दिया है। साथ ही ड्रग्स से जुड़े सीन्स को छोटा करके अश्लील डायलॉग्स में भी बदलाव किया गया है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 14 मिनट 12 सेकंड है। तेलंगाना में 26 अगस्त 4 सितंबर तक टिकटों के दाम बढ़ाने की इजाजत भी दे दी गई है। तापसी पन्नू की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। नेटफ्लिक्स की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म गांधारी में अपनी गायब हुई बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं तापसी पन्नू। कहानी बानी नाम की एक महिला की है जिसकी बेटी किडनैप हो जाती है। जब पुलिस जांच से कोई खास रास्ता नहीं निकलता है तो बानी खुद ही अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ती हैं। कनिका ढिल्लों की लिखी और देवाशीष मखीजा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का सस्पेंस से भरा ट्रेलर आउट हो गया है, जिसमें तापसी के साथ इशवाक सिंह, जतिन सारना और स्वास्तिका मुखर्जी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आ रहे हैं। जॉयपुरा नाम के एक रहस्यमय शहर पर सेट ये कहानी एक मां के निडर संघर्ष और बदले की जंग को दिखाती है, जो 3 सितंबर को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। सैफ अली खान की फिल्म हैवान का ट्रेलर आते ही उनके किरदार की चर्चा शुरू हो चुकी है। फिल्म में सैफ एक ऐसे शख्स का रोल निभा रहे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है और अक्षय कुमार उनके पीछे पड़े हुए हैं। सैफ पहली बार ऐसा किरदार निभा रहे हैं और इसे नेचुरल दिखाने के लिए डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उन्हें सलाह भी दी थी। प्रियदर्शन ने सैफ से कहा था कि आंखें पूरी खोल कर रखें, ज्यादा पलकें न झपकाएं और दिमाग में ये रखें कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने नेत्रहीन लोगों को करीब से देखा है और पाया कि वो चलते समय आसपास की चीजों को आंखों से नहीं बल्कि आवाज और दूसरी इंद्रियों से समझने की कोशिश करते हैं। सैफ को भी ये तरीका काफी पसंद आया और प्रियदर्शन का कहना है कि फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा है बल्कि काफी नेचुरल नजर आ रहा है। हैवान में सैफ और अक्षय के साथ बोमन ईरानी, सयमी खेर, श्रेया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी नजर आ रहे हैं और फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आ जाएगी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इसने एवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने अमेरिका में अब तक $858 मिलियन यानी करीब 7,600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और अब ये वहीं से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 2 पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में फिलहाल सिर्फ स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स इससे आगे है और इतना ही नहीं, दुनिया भर में फिल्म की कमाई $2.22 बिलियन पहुंच चुकी है और अब ये टाइटैनिक के बेहद करीब है। टॉम हॉलैंड की इस फिल्म ने रिलीज के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ी घरेलू ओपनिंग का रिकॉर्ड भी शामिल है। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए वाइकिंग्स। कहानी वाइकिंग्स योद्धा रैग्नार लॉथब्रुक की है और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 6 सीजन है और 79 एपिसोड वाली ये सीरीज आपको लड़ाई,
सत्ता और रोमांच से भरपूर दुनिया में ले जाती है। और अगर वाइकिंग्स पसंद आए तो इसका सीक्वल सीरीज वाइकिंग्स वल्हला भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें कहानी 100 साल आगे बढ़ चुकी है। और ऐसी कोई और रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैं थी खुशी सक्सेना, कैमरे के पीछे मेरे साथी दीपक।